Today we will study about protein synthesis. Protein synthesis is the next point. Last point आपने स्टडी किया था रेप्लिकेशन और एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन, है ना। अब ये हेट्रोस्टॉलिक जो फंक्शन है डीएनए का, जो आपने रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले स्टडी किया था कि डीएनए के दो टाइप के फंक्शन है, एक हेट्रो कैटालाइटिक है, एक दूसरा ऑटो कैटालाइटिक। ऑटो कैटालाइटिक आपने स्टडी कर लिया रेप्लिकेशन। अब ये हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन इज़ द वन एलिमेंट ऑफ आवर फूड। हमारी ग़िज़ा का एक हिस्सा है, एक एलिमेंट और अहम हिस्सा है ना, जो क्या करता है, स्ट्रक्चर साख्त बनाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर बॉडी, है ना। हमारे जिस्म की सही नशोनुमा के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अब हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन भी ज़रूरी है प्रोटीन के साथ साथ। तो ये प्रोटीन क्या है, कैसे बनता है ना, इसी को हमको स्टडी करना है। तो उसके अलावा प्रोटीन और विटामिन के अलावा एंजाइम्स भी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो एंजाइम्स क्या हैं? दे आर आल्सो द प्रोटीन। इसके अलावा हार्मोन्स दे आर आल्सो प्रोटीन्स। जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम और हार्मोन है वो सब प्रोटीन होते हैं, एक टाइप के, जो हार्मोन कहलाते हैं और एंजाइम कहलाते हैं, जो बहुत बेहद ज़रूरी है हमारे जिस्म के नशोनुमा के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। क्योंकि हर रिएक्शन जो है वो एंजाइम के ज़रिए और हार्मोन के ज़रिए होती है। हर वर्किंग जो है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, प्रोटीन के बनने का जो अमल है बॉडी के अंदर जो होता है, ये 2 स्टेप में होता है इसका कंप्लीशन, है ना। पहली स्टेप इसमें जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी स्टेप है ट्रांसलेशन, है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस जो है इट इज़ डन इन द न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। और ट्रांसलेशन इज़ डन इन द साइटोप्लाज्म। हर चीज़ कहाँ हो रही है? हमारे सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। तो प्रोटीन भी सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में दोनों जगह मिलकर बनता है। पहले स्टार्टिंग कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। एंडिंग कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये स्टार्टिंग जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्राइब यानी टू कॉपीराइट है। यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है ना। और ट्रांसलेशन उस मैसेंजर आरएनए पर जो कोडॉन होते हैं वो डिकोड होते हैं आकर कहाँ? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के ये 2 पार्ट हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ पर आया एक वर्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डॉगमा क्या है और ये किसने दिया है? सेंट्रल डॉगमा को देने वाला साइंटिस्ट है क्रिक, है ना। वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, उसमें से क्रिक जो था उसने सेंट्रल डॉगमा भी दिया है प्रोटीन सिंथेसिस का। वो सेंट्रल डॉगमा क्या है? वहाँ पर उसने क्या बताया है कि डीएनए से बनता है आरएनए। कहाँ बनता है? इन द न्यूक्लियस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उस एमआरएनए पर होते हैं कोडॉन। जब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलता है, न्यूक्लियस सॉलिड नहीं होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेनस होता है और उसकी मेम्ब्रेन पोरस होती है, उसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, वो मैसेंजर आरएनए उस न्यूक्लियर पोर से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाता है ना। और साइटोप्लाज्म में आरआरएनए और टीआरएनए के साथ मिलकर ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है। और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है फिर प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, है ना। वहाँ पर क्या होता है? ट्रांसलेशन में जिस टाइप का अमीनो एसिड बनाना रहता है उसका कोड खुलता है और टीआरएनए जो रहता है वो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से ढूंढ के लाकर राइबोसोम की उस यूनिट पर अटैच करते जाते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये है सेंट्रल डॉगमा। अब ये सेंट्रल डॉगमा में यहाँ क्या बताया गया है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन ऐसा ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब। इसमें ये टेमिन्स और
पेल्टमॉन्स, ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने क्या बताया, एक वायरस है रिट्रोवायरस, बहुत सारे वायरस हैं जिसमें ये रिट्रोवायरस है, जिसमें क्या होता है, इस वायरस के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से वापस डीएनए नहीं बनता। यूकैरियोटिक में देखेंगे, ये प्रोकैरियोटिक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, उस वायरस के अंदर एमआरएनए से डीएनए बनता है। इसीलिए उसको क्या दिया गया है, उस प्रोसेस को कहा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये किस में होता है, ये रिट्रोवायरस में, पर्टिकुलर ये वायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसको कहा जाता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट राइट वेयर डीएनए बन जाता है इसलिए। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई है, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो डीएनए के ऊपर जो जीन है वो अलग अलग, जो जीन है उनके सब अलग अलग काम है, फंक्शन है ना। तो ये क्या है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनो मीन्स वन, सिस्ट्रॉनिक यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर जीन की वो पेयर्स जो फंक्शन करते हैं उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं और उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो ये यूकैरियोटिक में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, है ना। अब जैसे डीएनए के बहुत सारे काम हैं, जैसे डीएनए के ऊपर जो जीन के ये डीएनए के सेगमेंट हैं, उसमें एक सेगमेंट जो है वो रेकॉन है ना, उसका फंक्शन यानी वहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है। एक है म्यूटॉन है, तो वहाँ पर म्यूटेशन होता है। ऐसे ही ये सिस्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए की। अब यहाँ बताया है जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ पर जो मैंने कहा है कि ये प्रोसेस जब होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो उसी में यहाँ बताया है कि एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप है, वो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीनों टाइप के आरएनए यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। उसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो यूज़ होता है वो आरएनए बनाने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो यूज़ होता है वो एमआरएनए बनाने के लिए, फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज़ होता है टीआरएनए के लिए। तो सबसे पहले कौन सा एक्टिव होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जिसकी वजह से सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फर्स्ट आरएनए बनाता है, फिर टीआरएनए। तीनों आरएनएज न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से ही बनते हैं और वहाँ से एस्केप आउट होते हैं साइटोप्लाज्म में और आकर राइबोसोम के साथ ज्वाइंट होते हैं, है ना। अब ये आगे बताया है मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन होते हैं, पहले उसका वो आरएनए है तो स्ट्रैंड रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसका स्टार्टिंग जो रहेगा वो 5' एंड रहेगा और एंडिंग जो होगी 3' एंड पे होगी। अब 5' एंड जब स्टार्टिंग हो रही है तो इसको कहेंगे प्रोमोटर साइट, है ना। और जो एंडिंग है जहाँ पर उसको कहा जाता है टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेट होना यानी खत्म होना, इसी का दूसरा नाम है स्टॉप कोडॉन और इसी का तीसरा नाम है नॉनसेंस कोडॉन। मतलब यहाँ पर जो कोडॉन होते हैं उनके अंदर किसी भी किस्म का अमीनो एसिड बनाने का सेंस नहीं होता है, यहाँ पे वो चीज़ खत्म हो जाती है। जब सेंस वाले कोडॉन नहीं रहते हैं तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस एंड हो जाता है, रुक जाता है। अब यहाँ जो नॉनसेंस कोडॉन है जैसे AUU, UGA, ये सब ऐसे कोडॉन्स होते हैं जिससे कोई खास अमीनो एसिड का कोड नहीं खुलता, है ना। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोमोटर साइट पे जो कोडॉन होते हैं वो जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाने के लिए होते हैं, अगर उनकी पेयरिंग आप देखेंगे तो इसमें बताया है जैसे वेलिनाइन जो होता है ना, उसको बनाने के लिए जो कोडॉन यूज़ होता है वो UAA है ना। तो सॉरी UAA नहीं, UGA, ये जो बनाते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, तो ये यहाँ पर प्रोमोटर साइट पे होते हैं जो एक सेंस रखते हैं खास अमीनो एसिड बनाने का। तो इस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पर बताया है ना। क्या क्या रहेगा, सेंट्रल डॉगमा बताया गया किस तरीके से है कि डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है,
और राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको क्रिक ने सबसे पहले बताया था और उसके बाद कैमिन और पॉल्टमान ने ये बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव भी होता है, उस पर्टिकुलर वायरस रेट्रोवायरस में होता है। और ये मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोटिक में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोटिक में होता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना। इसको आपको याद रखना है कि यहाँ इस तरीके से ये सेंट्रल डॉग्मा बताया है। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है बोर्ड में। यहाँ ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअल जो प्रोसेस है वो स्टडी करेंगे।